हमारे गांव में अभी बहुत चीज़ का भी कमी है। ना हम लोग को आवास मिला है, ना हम लोग का पीने खाने के लिए पानी का इतना सुविधा नहीं है, चापानल नहीं है अभी। कि हम लोग लकड़ी उकड़ी कुछ बेच उच करके अपना चूल्हा चलाते हैं और यहाँ का नौजवान लड़का लोग को इतना पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। गिरी गए तो खूंटा दे के रख लाई है, क्या करबे गिरल घर होके। तो रूपा देवी बोलता है कि हमको पैसा दो, पैसा से घूस मांगते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड में एक गांव है ऊपर खखरा, जो NH-23 से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम लोग मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के पहले अंक के लिए इस गांव में आए हैं और हमारा उद्देश्य है इस गांव को समझना, बेसिकली यह जानना कि जिस विकास का दावा आज 75 साल से किया जा रहा है, देश के आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह के दावे करते रहे हैं विकास को लेकर, पर क्या विकास अपने सही मायने में ऊपर खखरा गांव में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन क्या है, वह किस तरह जीवन यापन करते हैं? थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूं कि इस गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग संथाल आदिवासी समूह के लोग हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, इस गांव में थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा देखेंगे यहाँ की परिस्थितियों को, और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे इस गांव की समस्या को सुलझाने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो गांव है ऊपर खखरा, तो जब हम पहली बार सुने यहाँ पर कि यहाँ पर पानी का बहुत समस्या है, ठीक है, और बेसिकली चापाकल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इतना बड़ा बस्ती है, कितना 120 घर होगा? नहीं, है सर, 120 घर है यहाँ पर, और सिर्फ एक सरकारी चापाकल है लोगों के इस्तेमाल के लिए, बाकी एक स्कूल में है, वो बच्चों के इस्तेमाल के लिए है। तो यहाँ पर नेता लोग नहीं आता है क्या? आता है सर। आता है तो लोगों से पूछते नहीं है कि यहाँ पर कम से कम चापाकलें लगवा दीजिए ताकि हम लोगों के जो पानी का समस्या है वो कम से कम दूर हो जाए? नहीं, बोले हैं तो एक चापाकल लगाया, आज जिस टाइम बोले थे उस टाइम तो लगा दिया है, लगाया है। और अभी जो सप्लाई का जो पानी दे रहा है ना, इसलिए कुछ दिक्कत तो उतना नहीं है, फिर भी चापाकल होना चाहिए। सप्लाई का पानी दे रहा है, लेकिन कभी कभी तो देखते हैं कि सप्लाई का पानी भी रुक जाता है। कभी ख़राब हो जाता है मशीन, तो उस टाइम सप्ताह भर भी रुक जाता है पानी। अब उसके बाद हम लोग कभी कुआं का पानी यूज करते हैं। और चापाकल तो गांव में होना चाहिए 3-4 ठो, चापाकल रहने से इतना दिक्कत नहीं होता। कुल मिलाकर कितना घर है यहाँ पर? 120 घर है सर। अच्छा, तो यहाँ जो पूरा बस्ती है आपका, अभी मुझे बताया गया कि 1 किलोमीटर आगे एक कोई पत्थल गढ़वा करके बस्ती है ना? जी है। तो यहाँ ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो तो संथाल आदिवासी लोग हैं। हाँ, संथाल आदिवासी। ठीक है। ये बताइए कि यहाँ पर लोगों का जो जीवन यापन होता है, आजीविका, उसका प्रधान साधन क्या है? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी ऐसा, और यहाँ जीविका है कि हम लोग लकड़ी उकड़ी कुछ बेच उच करके अपना चूल्हा चलाते हैं और यहाँ का नौजवान लड़का लोग को इतना पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और बाहर उन्हें रोजगार के वजह से बाहर चले जाते हैं। यहाँ रोजगार हो जाता तो हम लोग गांव में ही हम लोग अच्छे से काम करते हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते हैं। मतलब यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, आप भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए ना, आप लोग बात कर लेते हैं आराम से, है ना? ठीक है, कोई बात, हम आगे हो जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये समस्या तो मतलब झारखंड का लगभग हर गांव का है ना? तो यहाँ पर ऐसा क्या हो, आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि यहाँ कौन सी सुविधाएं आपको चाहिए होगा कि आप बाहर नहीं जाएंगे यहाँ पर? कि देखिए, रोजगार के लिए तो मान लीजिए खेती बाड़ी, अच्छा खेती बाड़ी का व्यवस्था अगर अच्छा हो जाए तो आदमी वो भी कर ही सकता है ना? आपका नाम क्या है भैया? नाम बताइए ना। मेरा नाम मोतीराम मांझी। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? काम तो यहाँ होटल में कर रहे हैं, पहले तो बेंगलोर जा रहे थे। अच्छा, कम से कम 10 साल हम बेंगलोर में बिताए। यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग का, तो इसी चलते जा रहे थे बेंगलोर। अब बेंगलोर में कितना खटे हम, इसी चलते गुमटी यहाँ दिए, ये मेरा बच्चा लोग पोस रहे हैं यहाँ से। अच्छा,
बेंगलोर में क्या काम करते थे आप? वेल्डर का काम कर रहे थे। अच्छा, पैसा कितना मिलता था 500 रुपया मिलता था रोज का? रोजगार। तो बेंगलोर जितना बड़ा शहर में अगर आप 15,000 रुपया भी कमा रहे हैं महीना में तो वो भी बहुत कम है। वो तो कम है ही है, लेकिन घर में अब भी 1-2 रुपया कमाएंगे वो अच्छा है, लेकिन बेंगलोर में उतना बच्चा लोग छोड़ के जाएंगे तो हम लोग दिल में थोड़ा तकलीफ हो जा रहे हैं। सही बात है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की। ये बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई लिखाई हो रही है, बड़ा लड़का भी 9 क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका पढ़ाई लिखाई के लिए क्या साधन है? सरकारी स्कूल है आपके गांव में, होगा ही, एक प्राथमिक स्कूल तो होगा ही। सरकारी स्कूल है सर। उसके बाद की पढ़ाई के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं, मतलब बच्चों को कहाँ भेजते हैं? यहाँ से हम लोग को 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, NH मगनपुर हम लोग बोलते हैं, वहीं अभी हाई स्कूल है, वहीं लड़का लोग जाते हैं। अच्छा। और यहाँ का विशेष समस्या यही है सर कि यहाँ का नौजवान लड़का बाहर इसलिए जाते हैं, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग का आजू बाजू में कोई फैक्ट्री रहता तो उसमें भी हम लोग काम कर सकते थे। और यहाँ का हम लोग का विशेष ज़रूरी है, यहाँ 2-3 चेक डैम हो जाता तो हम लोग अच्छा से खेती बाड़ी करते। हम लोग भगवान के भरोसे में हम लोग खेती करते हैं, बारिश नहीं हुआ तो खेती भी नहीं हो पाता है हम लोग का। अच्छा, यहाँ पर ये तो मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है ना, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक गांव है आपका, और बगल में आपका धारा फॉल है ना। यहाँ पर लोग, हम लोग भी कई बार आए हुए हैं। तो एक बात बताइए, जैसे धारा फॉल में लोग आते हैं, आपको लगता है कि अगर इस इलाके में थोड़ा सा कुछ सुविधा दे दिया जाए फॉल में आने वाले लोगों के लिए, तो उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा उनके आने से? फ़ायदा तो होगा सब, आप पर्यटक स्थल बन जाने से हम लोग का यात्री लोग आएंगे तो हम लोग भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए रजरप्पा हो गया, पहले भी इस तरह का ही था, वो भी अब धीरे धीरे वो भी डेवलप हो गया। अभी कुछ लोगों का भी कुछ धंधा भी चल रहा है, होटल है, किसी का कोई बिजनेस है, फूल माला का बहुत सा अभी बिजनेस चल रहा है। इसी तरह का होने से हम लोग का भी कुछ यहाँ 1-2 रुपया का कमाई होता है। यानी मोटा मोटी बात यही है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर सरकार बुनियादी सुविधा दे दे, क्योंकि वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, फॉल तक जाने का जो रास्ता है, तो उसको अगर बना दिया जाए, है ना, या इस तरह की सुविधाएं, तो सरकार की तरफ से एक छोटा सा गेस्ट हाउस जैसा बना दिया जाए तो काफ़ी सारे लोग आएंगे यहाँ पर, है ना। न्यू ईयर पर आते भी हैं लोग यहाँ पर, है ना। चलिए, ये बच्चे आपके हैं क्या भैया? नहीं, ये लड़की मेरा ही है। अच्छा। लड़का किधर गया? अच्छा अच्छा, पीछे है वो। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आइए। आओ आओ, आ जाओ, कम आओ जी, आओ, चलो यहाँ बैठो, तुम थोड़ा बात करेंगे, आओ इधर आओ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? नितेश माझी। पढ़ने जाते हो स्कूल? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 9 क्लास में पढ़ते हैं। 9th स्टैंडर्ड। कौन सा स्कूल? मगनपुर। मगनपुर हाई स्कूल ना। तो पढ़ाई लिखाई ठीक से होता है? ठीक से होता है। अच्छा, यहाँ से डेली जाते हो कैसे, साइकिल से, पैदल? डेली चलते हैं साइकिल से। साइकिल से जाते हो। पढ़ने में मन लगता है? अच्छा लगता है पढ़ने में। तो बड़ा होकर कुछ बढ़िया काम करोगे ना? बनेंगे कुछ भी। देखिए, ठीक है, होता क्या है ना कि अगर सुविधा दे दिया जाए, ठीक है, उठ जाओ, आराम से उठ जाओ, आराम से उठ जाओ ना, दिक्कत होगा तुमको। इसमें क्या है, अगर सुविधा मिल जाए ना तो बच्चा लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं लोग भी करें, बड़ा होकर लोग कुछ बेहतर कर सकता है कि नहीं। अब देखिए, सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, उसके अलावे दूसरे काम भी कर सकता है ना। चलिए ठीक है, इसमें मेन बात है कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ विशेष करके यही है सर कि वहाँ पर्यटक स्थल यदि बन जाता है तो यहाँ ग्रामीण का सुविधा हो जाएगा और 2 पैसा के लिए हम लोग कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वही किसी तरह का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ जगह जगह पर 2-3 चेक डैम दिया जाए सिंचाई के लिए, ताकि आदमी बाहर ना जाए। अच्छा, ये ऊपर से जो पानी आ रहा है आपका, ऊपर से जो आपका धारा फॉल में जो गिर रहा है पानी, तो चेक डैम ऊपर बना है शायद ना? नहीं बना है। नहीं बना है चेक डैम। अच्छा, कोई बता रहा था कि चेक डैम बनाया गया है वहाँ पर। बना है तो सिंचाई के लिए नहीं बना, ओनली खाली पानी रोकने के लिए बना है। अब खेत में कैसे सिंचाई होगा, उस तरह का रहेगा तभी ना।
पंप सेटिंग रहेगा तब। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो गांव तरफ घूमा जाए थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं घूम के, है ना? हाँ जी। तो देख लेते हैं। हमारे गांव में अभी बहुत चीज़ का भी कमी है। ना हम लोग को आवास मिला है, ना हम लोग का पीने खाने के लिए पानी का इतना सुविधा नहीं है, चापानल नहीं है अभी। प्लस में पीसीसी भी हम लोग का ही पूरा अधूरा अधूरा है। प्लस में हम लोग का अनेक चीज़ का हॉस्पिटल भी यहाँ नज़दीक में नहीं है। बहुत कुछ का अनेक चीज़ का हम लोग का ही सुविधा ही नहीं है अभी। बच्चे के स्कूल के लिए भी हम लोग का दिक्कत हो रहा है, सही से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है बच्चा लोग को। 2 टीचर है, 2 टीचर में इतना सारा बच्चा को नहीं संभाल पा रहा है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर स्कूल आपका कितना क्लास तक है? 8 क्लास तक है, टीचर 2 ही है। मात्र 2 टीचर है। अच्छा बताइए, ये आप बोले कि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है ना? हाँ, जैसे अभी तो आ रहा है जो अभी सप्लाई वाला पानी आ रहा है, लेकिन अभी हमारे गांव में देखा जाए तो अभी एक भी चापक नल नहीं है। एक था लेकिन वो भी खराब है। इतना बड़ा गांव है, करीब 120-140 लोगों परिवारों का गांव है ये, और चापाकल जो है वो सिर्फ एक है, वो भी खराब पड़ा हुआ वो है। भी खराब पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप लोग जैसे यहाँ पर जो आपके वार्ड मेंबर होंगे या जो मुखिया है, जो पंचायत के लोग हैं, इनसे आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करने पर भी नहीं हो पा रहा है। आवास एक भी नहीं है। आवास पूरा गांव में अब पूरा घूम के देखिएगा, फिर भी हम लोग का आवास अभी किन्हीं का 1-2 गो है, लेकिन पूरा गांव में एकदम भी नहीं है। वो पहले का है, पहले का 2011 का है, वो पहले से है वो आवास। अब नया वाला एक भी नहीं मिला है, उसको भी जरूरी है ना। ये बारिश में ये मट्टी का घर तो गिर जा रहा है ना, उसको कितना भरोसा रखिएगा। तो गिर भी गया है, उसके लिए भी हम लोग को आवेदन भी करवाए, लेकिन वो चीज़ भी हम लोग को नहीं मिल पाया। हाँ, क्षतिपूर्ति भी नहीं मिला। उसमें बोला गया कि आप लोग को आवास दिया जाएगा, लेकिन उस चीज़ भी हम लोग को नहीं मिल पाया आज तक भी। तो कहाँ आवेदन करते हैं आप लोग उसके लिए? हम लोग को बोल दिया गया कि डीसी सर को दे दीजिए आवेदन, तो वहाँ डीसी से नहीं तो बीडीओ को हम लोग दिए, बीडीओ सर को, हाँ सीओ बीडीओ को। तो उससे तो हम लोग को भेंट नहीं कर पाए। तो हम लोग को उसका जो बड़ा बाबू है उसको दिया आवेदन, तो बोल दिया कि सर को भेजेंगे कह के, और सर नहीं आया यहाँ, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को तो पता है ना कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं, है ना? वो भी तो आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी हैं, है ना? तो आप लोगों को लगता है कि आपका मुख्यमंत्री अगर आपके जाति का हो तो कुछ काम करेगा आपके लिए? लगता है ऐसा? अच्छा छोड़िए, थोड़ा भारी सवाल हो गया लगता है, नहीं? ठीक है, वोट देते हैं आप लोग? वोट तो जब भी हो रहा है वोट तो हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन वोट तो हर बार होते जा रहा है, हम लोग देते जा रहे हैं। यहाँ वोट के समय में बहुत सारे आ रहे हैं कि हमको जिताइएगा तो ये देंगे वो देंगे, बाद में किधर चला जाता है उन लोग का भी पता भी नहीं चल पाता है कि ये इस गांव में देखने में भी नहीं आता है। यानी वोट जब लेने का होता है तो सब नेता लोग पहुंच जाता है, और वोट के बाद होता है तो उसके बाद यहाँ कोई देखने तक भी नहीं आता है। देखिए दिक्कत क्या है ना कि एक चीज़ अच्छा लग रहा है, आपका गांव हमको साफ़ सुथरा बहुत लग रहा है ना? हालांकि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, आप लोग साफ़ सुथरा रखते हैं। चलिए ये बताइए कि यहाँ से हॉस्पिटल आप लोगों को गोला जाना पड़ता होगा, तो यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है। एक साथ चक्रवाली में साथ है ना? चक्रवाली में है, तो चक्रवाली में कभी जाइएगा तो नहीं मिल पाता है, जो सेवा करने के लिए है वो नहीं रह पाते हैं, तो हम लोग कहाँ से उससे भेंट कर पाएंगे? यहाँ से हम लोग का जाने में भी तो लगता है, पैदल जाते हैं, गाड़ी घोड़ा आता नहीं है हम लोग का, तो पैदल जाते हैं। अच्छा, तो गांव में ऐसे प्राइवेट गाड़ी नहीं है लोगों के पास, कार या टेम्पो वगैरह? हम लोग पैदल आना जाना करते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब बाजार के दिन में आता है गाड़ी। अच्छा, तो मान लीजिए किसी को अगर इमरजेंसी कोई समस्या है, जैसे कुछ ऐसा कि तुरंत चाहिए हॉस्पिटल, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। हाँ, कब वो बात करेगा हम लोग से? नहीं करेगा। चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर। अच्छा, ये बता दीजिए कि यहाँ नेता लोग आता है
है ना? हाँ सर, इधर तो नेता तो देखिए साल के साल मन लिया है ना, वोट देने के समय में सभी लोग कहता है, आने के बाद में क्या बोलता है ना, ये आ देंगे वो आ देंगे, हमको वोट देगा तो हमको जीतेगा तो बहुत चापाकल देंगे, विरोध देंगे, तालाब बना देंगे, रोड क्लियर कर देंगे। अभी कुछ नहीं, जीतने के बाद कुछ नहीं। तो ये नेता लोगों का जो कार्यकर्ता है, जैसे गांव में कुछ लोग होता होगा ना जो नेता लोगों का समर्थन करता है, तो उन लोगों से नहीं बोलते हैं कि समर्थन क्या गांव में क्या करेगा सर, जब वहाँ आप लोग देखिए जो मुखिया जी है ना, उसको बहुत लोग बोल देते हैं, वो भी कोई आवाज़ नहीं करता है, अच्छा, जो सुनना नहीं रखता है। आपकी बात कोई नहीं सुनता है? नहीं, अच्छा, ना बोलेगा। सही बात है, कितना बोलिएगा, है ना? वोट देने का समय तो बोलता है जैसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सभी बोलता है, अब कुछ नहीं। तो यहाँ पर जैसे काम काज जो है, खेती बाड़ी ही मुख्य काम है, मुख्य पेशा है लोगों का। जी जी, हम लोग खेती बाड़ी करते रहते हैं। उसके अलावा क्या काम करते हैं? और क्या करते हैं, जैसे खेती बाड़ी के उसके बाद बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्या करेंगे। यहाँ के जो लड़के हैं, ज़्यादातर लड़के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, बाहर जाता है। चलिए ठीक है। काम का सुविधा नहीं है तो क्या करें। काम का सुविधा तो नहीं है यहाँ पर। जिस गांव में हम लोग आज आए हैं, यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, तो अब देखिए विकास की जब भी बात होती है तो लोग सड़क की बात करते हैं। जो भी लोग पावर में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे जाकर देखिए हम लोगों ने रोड बना दिया। तो यहाँ हमने सोचा कि हम रोड ही देख लेते हैं। तो प्रदीप जी ज़रा दिखाइए कि रोड यहाँ पर कैसा बना है। कितना दिन पहले ये रोड बना है भैया? फिर भी लगभग 10-12 साल। अच्छा, और ये देखिए ये जो रोड है, इसमें आपको ईंटें नज़र आ रही हैं। ऊपर का प्लास्टर जो है वो पूरी तरह से गायब है। और इसका कारण अगर आप पूछेंगे लोगों से, जब लोग आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, काम कराने वाले लोग, कि स्थानीय स्तर पर ब्लॉक में, ज़िला में कमीशन का जो चक्कर है, और 1 लाख रुपये का काम आता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये, कहीं कहीं 30 हज़ार रुपये जो कमीशन के रूप में ले लिया जाता है। तो उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे उस काम को किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। हर काम में, हर काम को ख़राब करने में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पर। और वो आप यहाँ ऊपर खखरा गांव में भी देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है यहाँ पर। हमारी बहनों से हमने बात की तो उनका भी कहना था कि ये जो रोड है, आप देखिए कि रोड जो है आधा अधूरा रोड हमें मिला हुआ है। और चचा बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है। तो अभी कुछ काम में नहीं जाना है क्या? बैठ जाएं हम यहाँ पे, चलो ठीक। बस घूमने आए हैं, आप लोगों से बात करने आए हैं, है ना? देखते हैं बात करके, क्या है कि लोग गांव में आता है तो बहुत बड़का बड़का वादा करता है ना? करना दीजिएगा। आप लोग बोलेंगे, जो बोलेगा सो हम सुनेंगे। चलिए, लेकिन आज यहाँ आपका बात हम लोग सुनने आए हैं, ठीक है? तो कैसा लगता है अभी आप इसी गांव में पैदा हुए? पैदा ही लग बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिलाल माझी, है ना? अच्छा, तो और आपका क्या नाम है चाचा? हमारा तो शंकर मांझी नाम है। शंकर मांझी। क्या बेकारने से थोड़े होगा। तो अब बताइए ना, गांव में क्या क्या समस्या है आप लोगों का, क्या क्या कमी है? आप लोग समस्या हम बोलेंगे। कॉलोनी वोलोनी नहीं मिलता है, इसी में वहीटा दिखा था। रोड फोड भी नहीं है उतना। रोड तो है यहाँ पर, रोड देखिए। पर तो है लेकिन उतना बढ़िया से तो नहीं है। नहीं, रोड तो है। अच्छा, रोड तो है लेकिन बढ़िया नहीं है। इधर उधर घूमना पड़ता है रोड में। अच्छा, हाँ बोलिए, जो थोड़ा जोर से बोलिए। इन लोग बोला ना, तो आप लोग कॉलोनी के चाहिए। कॉलोनी चाहिए, बस मतलब प्रधानमंत्री आवास। बस। और उसके बाद आप लोग पानी की थोड़ा व्यवस्था चाहिए। यहाँ सप्लाई वाटर तो है ना आप लोगों के? एक तो हो गया कि नहीं है, ऐसा थोड़े होगा, है ना? चापाकल चाहिए यहाँ पर ना? बस बस।
इसलिए आप लोग इतना साल में मतलब आप लोग यहाँ पर इतना साल में चापाकल नहीं बनाए को? कहाँ आप लोग को चप्पल देखा ऐसा आप लोग चलता है, बढ़िया से चलाएगा तब ना। सही बात है। चप्पल का तो हो गया कि अपना स्कूल की तरफ से हो गया। चापाकल नहीं है तो यहाँ बस्ती अंदर में एक चापाकल है शायद ना? ना, यहाँ तो नहीं है। ओ नीचे तरफ ना, यहाँ नीचे में है। हाँ तो है, ऐसा बात नहीं। ऐसे चलो थोड़ा होगा तब ना। खराब पड़ा हुआ है बस कोई भी आप लोग यहाँ ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा। चलिए ठीक है, बैठिए है ना, हम लोग घूमते हैं थोड़ा सा। आइए फिर दीदी आइए, आइए थोड़ा सा इन लोगों के घर में बैठते हैं। देखिए भैरव बाबा है यहाँ पे। हाँ आ जाए जूता पहन के। अच्छा ठीक ठीक, गंदा हो जाइए। आइए प्रदीप जी, अंधेरा है दिखेगा तो नहीं, फिर भी दिखाइए। लाइट जला लाइट न कौन, थोड़ा सामने ले जाइए, लाइट को सामने ले जाइए ना, सामने ले दिखाइए हमको थोड़ा सा। हाँ अच्छा, खूंटा दे के आप रखे हैं, सपोर्ट दे के? बताइए, सही टाइम पे लाइन आया है? बताइए। आई प्रदेश सामने दिखाइए, थोड़ा कैमरा में सामने दिखाइए। बताइए, खूंटा दे के यहाँ रखे हैं। अच्छा, कभी भी दुर्घटना हो सकता है यहाँ पे, ये शुरू से ही ऐसा है कि? आइए इधर आइए ना, इधर आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो खूंटा दिए हैं तो शुरुए से दिला है ऐसा खूंटवा? गिरी गले तो खूंटा दे के रख लाई, अब क्या करबे, गिरल घर होके। तो घरवा गिरी गेलोन तो यहाँ कोई नखोन वार्ड मेंबर बा, मुखिया ओकरा नहीं बोल जाए के? ई दिन आए हमरे बेटवा वार्ड हेला है तो फिर हुआ कोई खड़ा है तबे नहीं पूछे है, बनाए दिया कोई यहाँ पास लागे है या नहीं, करी दे है या नहीं, तो ककरा कह जाबे। तो इनके बेटा अबरी वार्ड मेंबर बोलन तो अबरी तो करते नहीं। हाँ अबरी करते, कैसे नहीं करते। चलो बढ़िया बात ले, तो इनकी कामों तो है या तो है नहीं। हाँ ये देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज सोचिए कि इस तरह का घटना घटता है, ये कद दिन आगू हेला बेटा? इटा हेला 5-6 साल है गला। बताइए, 5-6 साल में ये घटना हुआ और अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं किया गया है। होना ये चाहिए था कि जब ये घटना घटा उसका 15 दिन 1 महीना के अंदर में भी इसको बनवा देते हैं, है कि नहीं? पंचायत राज है आपका। जैना तो आइले ओकरा कहलिए जे मार गो तो हाँ तो करी देबोन आर कुछ नहीं तो किना करबे ओकरा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मुखिया से, है ना? हम लोग बोलेंगे, हो जाना चाहिए काम आपका, है ना? हाँ ठीक है चाची, है ना? ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। क्या नाम है आपका? सीताराम। अच्छा, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करते हैं? काहे काम काहे नहीं करते हैं? करते हैं गिरती, ठीक है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? चलिए बढ़िया है, काम कीजिए, है ना? काम करना ज़रूरी है, तो फिर घर कैसे चलेगा काम नहीं कीजिएगा तो। आइए इधर आइए, तो इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? गोलक टुडू। गोलोक जी काम क्या करते हैं? वो गारो घर के कर रहे हैं। क्या बोले? गारो घर के कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा तो है 3 ठो। अच्छा, तो वो लोग स्कूल जाता है? हाँ स्कूल तो जाता है। यही गांव का स्कूल? हाँ यही गांव का जाता है। तो ऐसे घर परिवार चलाने के लिए क्या काम करते हैं? करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? हल्का फुल्का करते हैं, ज़्यादा जगह जमीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, हाँ लकड़ी भी बेचते हैं? हाँ लकड़ी फिर बेचते हैं, क्या करेंगे तो। नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं तो। हाँ हाँ सही है। यहाँ पर जंगल में जैसे आप लोग लकड़ी बेचते हैं तो लकड़ी काटते हैं, जंगल से लकड़ी काटते हैं? जंगल से लकड़ी तो काटते हैं तो सीधे इधे नहीं काटते हैं, हमको खाली हमको पेड़ है ना, तो पेड़ के ऊपर का खाली केनी वाला काटते हैं खाली। हाँ डली वाला टहनियाँ आप काटते हैं, है ना? तो उसमें आपको यहाँ रोक टोक नहीं है? फॉरेस्टर जो है वो नहीं रोकता टोकता है? रुकता है सर, रुकता है ना, कहे कि जंगल में आप हरा पेड़ तो नहीं काट सकते हैं, वो नियम के अनुसार आप नहीं काट सकते। हालांकि जंगल तो आप ही लोगों का है, लेकिन फिर भी अभी सरकार आ गया है तो जंगल को अपना बना लिया, वरना जंगल तो सदियों से आप ही लोगों का है, आप ही लोग जंगल को बचाते भी रहे हैं, है ना?
चलिए ठीक है। आप भैया आइए, सामने आइए ना, सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? महादेव मंझी। हाँ। काम क्या करते हैं? कम ये खेती बाड़ी का, कृषि का। अच्छा, यहाँ सभी लोग खेती बाड़ी ही करते हैं? यही कोई नौकरी तोकरी कोई नहीं, खाली खेती बाड़ी का काम करते हैं, लकड़ी भी बेचते हैं, ऐसा बात नहीं। लकड़ी बेचते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए, है ना। तो यहाँ पर इतना बड़ा गांव है आपका, 120-140 परिवार है, घर है, तो कोई, हाँ, तो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है कोई आदमी यहाँ पर? सरकारी नौकरी में कोई नहीं। कोई नहीं है। आपका शरीर तो अच्छा खासा, आप लोग पुलिस वुलिस में नहीं जाना चाहते हैं? जाने तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, माँ पिताजी नहीं पढ़ाए। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पाई ना। अच्छा, हाँ, तो उसमें भी कम से कम मैट्रिक पास चाहिए। अभी सिपाही भी बनना हो तो मैट्रिक पास चाहिए, है ना। तो काहे नहीं पढ़ाई की? स्कूल तो उस समय भी रहा होगा आपके गांव में। सरकारी स्कूल में तो पैसा भी नहीं लगता है पढ़ने का। सरकारी स्कूल में तो पढ़ने का पैसा नहीं लगता है, वो जानते हैं। लेकिन माँ पापा हम लोग छोटे छोटे थे ना, तभी मार चुके थे। अच्छा, जब आप छोटे तभी मम्मी पापा गुजर गए। आपके अपने बच्चे हैं अभी? हाँ? बच्चे आपके हैं? हाँ, मेरे बच्चे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। उनको पढ़ा रहे हैं ना? अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़िया से पढ़ाइए। उसके लिए कितना भी काम करना पड़े करिए, लेकिन बच्चा लोग को पढ़ाइए, है ना। चलिए ठीक है। और आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी आइए, हटिए। अच्छा बताइए चाची, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ, थी में आषाढ़ में करम में मिला है, और मिला है से, और महीना महीना मिला 1,000 के। 1,000 ए बाबू काम नहीं पर हो है, पेंशन मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने 1,000 टका इनके मिला है, तो इन्हों के मिला ना बाबा? हाँ मिला हो। अच्छा, मैंने क्या आदमी खेती बाड़ी करते हैं, एक तो बच्चा 3 ठो लड़की है, लड़की सब शादी कर लिए, और एगो लड़का है, तो बोले हमारे बेटवा है एक एगो, ओकरे जिम्मा दिलिए खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक। हम खाली जंगल में खदान खुला ना, पखन चलते हैं और 1-2 गाड़ी बेचते हैं। मैंने ठीक ठीक मैंने कोई पब्लिक को यही खोजेगा तो यही लोग देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है ना, ठीक है। और पैसा कहाँ लाने जाते हैं? पैसा आप लोग बैंक जाते हैं लाने के लिए? हाँ, बैंक जा है, हम बैंक जा है। हाँ, मगनपुर बैंक नहीं? ठीक। मिल बूढ़ा आदमी है सर, क्या बूढ़ा आदमी के ना कर। अच्छा ठीक है। ये स्थिति है हम लोग का गांव में, बहुत मैंने घर ये खाली कच्चा मकान है, अभी तक आवास नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जो मुखिया है, आप क्या नाम है मुखिया का आप लोगों का? रूपा देवी। तो रूपा देवी जी से आप लोग बात नहीं करते हैं जाके? रूपा देवी को अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो रूपा देवी बोलता है कि हमको पैसा दो, पैसा से घूस मांगता है। मुखिया आप लोगों की घूस मांगती है? कितना घूस मांगती है? 10,000। अच्छा, मतलब एक प्रधानमंत्री आवास के लिए 10,000 रुपया मांगती है? हाँ, एक आवास में 10,000 रुपये। बाप रे, तो उसको वोट नहीं दिए थे क्या आप लोग? कैसा, हम ही लोग तो जिताए हैं, मुखिया बनाए हैं। आप ही लोग मुखिया बनाए हैं, आप ही लोग वोट दिए हैं, और 10,000 मांगता है आपसे? बताइए। और यहाँ ये जो सरपंच है, एक और पोस्ट होता है ना, पंचायत समिति सदस्य, तो उनसे भी बात कीजिए। पंचायत समिति से भी। हाँ, देखिए पंचायती राज में, और क्या नाम है जानते हैं पंचायत समिति मेंबर को? नाम जानते हैं? जानते तो नहीं। मनोरंजन महतो ना, तो उनसे भी बात कीजिए, उनको भी बोलिए, ठीक है ना। देखिए वो क्या बोलते हैं, कि कहीं वो भी कुछ मांगते हैं क्या, है ना। और अगर आपको नहीं मिल रहा है इतना सब करने के बाद भी, तो अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, घूस मांगता है, तो आप उसका कंप्लेंट भी कर सकते हैं, समझे। ब्लॉक में, डीसी में, एसडीओ के पास आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, लिखित में आवेदन भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग तो, आप लोग जो बोलिएगा ये सब लोग देखेगा, सरकारी अधिकारी भी देखेगा, नेता लोग भी देखेगा, और आप जिसका नाम लिए रूपा देवी, शायद वो भी देखेगी, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है ना। तो अच्छा लगा आप लोग खुल के बात कर रहे हैं। बहुत लोग तो बोलने को तैयार ही नहीं होता है अगर कोई कैसे पैसा मांगा है तो। ठीक है,
आप लोग शिकायत कर सकते हैं, है ना। फिर से बात कीजिए, बात करके देखिए। तो बोलिए क्या आपको बोलना है। जैसे भैया बोले कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, आप भी कभी बात किए मुखिया से जाके? बात किए हैं जो बोला नहीं, हम लोग का जो ये जो है जितना जो हम लोग का मिल रहा है कुआं जो हो गया, आवास भी हो गया, उसमें 10,000 रुपया कर लग जाता है। किसको देते हैं ये पैसा? हम लोग का जो है ये बोलिए बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है, खुल कर बोलिए। मुखिया को देते हैं? मुखिया तो अभी कुआं के विषय में उतना नहीं लिया। अभी आप बोले ना कि 10,000 रुपया देना पड़ता है, तो ये पैसा किसको देना पड़ता है, कौन लेता है? रोजगार सब रोजगार सेवक लेता है। अच्छा, जो अच्छा ठीक, आओ आओ भाई, आओ इधर आओ ना। अच्छा, यहाँ के दामाद हैं, तो दामाद का तो बहुत खातेदारी होता है जी। हम खुद दिए हैं सर, हम खुद दिए हैं। किसको दिए हैं आप? रोजगार सब को दिए हैं 10,000। जब काम स्टार्ट हो गया उस समय 1,000 रुपया 11,000 रुपये दिए। रोजगार सेवक को 10,000 दिए पहले, फिर काम शुरू हुआ उसके बाद फिर 1,000 रुपया दिए, मैंने 11,000 रुपया आप घूस दे दिए। अच्छा, कौन, क्या नाम बताइए तो रोजगार सेवक का जिनको दिया था पैसा आपने? रोजगार सेवक का शंकर बसत। जोर से बोलिए। शंकर बसत बसरिया। शंकर बसरिया। तो शंकर बसरिया जी, घूस मत लीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये गरीब लोग हैं और अगर इन्हें सरकार कुछ फ़ायदा पहुंचा रही है तो इनसे पैसे मत छीन लीजिए इस तरह से। हालांकि देखिए, शंकर बसरिया अकेले इसमें शामिल नहीं है, है ना। एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा चेन बना हुआ है ऊपर से नीचे तक का। ठीक है, आप जो बोले ये बात पहुंचेगा बहुत सारे लोगों तक, है ना। देखिए, अच्छा लगा आप हिम्मत किए, ठीक है ना। ऐसे ही हिम्मत करके और चलना चाहिए, ठीक है। चलिए पर देखिए, तो आप लोग कहीं कंप्लेंट नहीं करते हैं? कंप्लेन तो जैसे अभी जो बोले ना सर, शंकर बसरिया, उन लोग का भी चैनल है, वो भी अकेले पैसा नहीं खाते हैं। अच्छा, वो भी सही में, वो बोला कि एक कुआं में 10,000 रुपया लेता है, सही में लेता है, तो उसमें भी उन लोग का चैनल है, वो भी अकेले नहीं खाते। यानी वो लेने वाला आदमी है लेकिन खाता अकेले नहीं है, नहीं। है ना। तो कहाँ से खा पाएगा? सही बात है। उसमें तो मान के चलिए कि पंचायत सेवक, आपका बीडीओ सब उसमें शामिल होता है ना। हाँ, तो ये भ्रष्टाचार को यदि बंद हो जाता है तो पब्लिक के लिए सुविधा हो जाएगी। सही बात है, भ्रष्टाचार बंद हो जाने से सबके लिए सुविधा हो जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, आप ही के समुदाय के हैं ना, संथाल आदिवासी हैं, ठीक है। तो हेमंत सोरेन जी को जरा संथाली में समझाइए कि हेमंत दादा भ्रष्टाचार को बंद कीजिए, क्योंकि वही मुख्यमंत्री है ना, तो वो बंद कर सकते हैं, उनके पास पावर है। तो थोड़ा संथाली में बताइए कि क्या क्या समस्या है और किस तरह से इस समस्या का समाधान निकलेगा। आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताइए। हेमंत दादा आमटे नेहर में ना कि जे भी नरेगा रे कुआं हो या किसी तरह संथालीकरण हो, मैंने सब रे घूस चला करना मीठा कुएरे 10,000 टका घूस को अथा होता, तो ओना घूस हथाव रे आम सरकार जितना जो भ्रष्टाचार में ना ओना को आम रोक लगा में, तबे कि सरकार गरीब होट तक सही योजना से टेरवा और सही को कमी दाड़े और उनको हाथ रे पैसा सही सही हजूआ। यहाँ की मेन कहते आमठे को नेहर में ना जोहार। थोड़ा हम लोग बता दीजिए, आप क्या बोले, थोड़ा बता दीजिए हिंदी में क्या बोले। यही हम बोले कि हेमंत सरकार से कि अभी जितना भी सरकारी पदाधिकारी है, जैसे नरेगा में एक कुआं में 10,000 रुपये लेते हैं घूस, तो जो रोजगार सेवा को वो अकेले नहीं लेते, वो उसका भी चैनल बना हुआ है। अब सभी पदाधिकारी इस तरह से लेंगे पैसा तो गरीब लोग कहाँ कैसे काम कर पाएंगे, उन लोग अच्छा काम कैसे होगा। इसलिए वो भ्रष्टाचार को आप लोग बंद कीजिए ताकि गरीब तक सही काम हो पाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हेमंत सोरेन जी को हिंदी भी आता है, संथाली भी आता है ना, बढ़िया से समझेंगे वो। जानते हैं सर। हाँ, कैसे नहीं, आपकी भाषा है तो आपको जानना ही है ना। चलिए आइए। तो लगता है बीमार हो गया सामुदायिक भवन आप लोगों का, जर्जर हो गया ऐसे अभी, है ना। अच्छा, ये बताइए, जैसे कितना दिन पहले बना है ये?
ये मोटा मोटी 20 साल हो गया सर। 20 साल हो गया। हाँ, 20-25 साल हो गया। तो इसमें क्या क्या होता है? बैठक वगैरह होता है गांव का? पहले इसमें बच्चा लोग को पढ़ाया जाता था, आंगनवाड़ी वाला। अच्छा, तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र अलग से नहीं बना हुआ है? बना है, बाद में बना है। अच्छा, बाद में बना है, हम लोग जमीन दिए, उसके बना है, उसके बाद से वहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को। अच्छा। अभी यहाँ हम लोग भी बैठक नहीं करते हैं, यहाँ जर्जर हो गया है ना, किसी तरह का धस उस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगी। सही बात है। तो इसका रिपेयरिंग के लिए भी आप लोग बात कीजिए, आप लोग जो मुखिया है, पंचायत समिति मेंबर है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप सीधे इन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं, जी। है ना। अभी आप डीसी ऑफिस जाएंगे या एसडी ऑफिस जाएंगे, उससे ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप मुखिया से बात कीजिए। हाँ, क्या कि हम लोग को डीसी ना हम लोग को ना पहचानता है, हम लोग जिसको वोट देते हैं वही हम लोग को पहचानता है। सही बात और है। उसी को ही बोल सकते हैं। हाँ, उसी को बोल साहब सकते को हैं। बोलने से हम लोग का कोई जैसे उन लोग का असर नहीं पड़ेगा। हम लोग मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, उसी से हम अपना बात को, समस्या को रखेंगे तो तभी उन लोग को असर पड़ेगा। हाँ बोलिए। देखिए जब जैसे और नेता लोग जब आता है ना तो उन लोगों को ऐसा जगह में लाके बैठाइए, इस तरह का जगह में, जी। ठीक है ना, तो उन लोगों को भी लगे कि हाँ भाई इसको बनाने का जरूरत है। तो कभी हम भी आके बैठेंगे, ऊपर से गिर गया कुछ तो मुंडी हमारा भी फूट सकता है ना। बहुत जरूरी है ये। सही बात। चलिए ठीक है, आइए प्रदीप जी थोड़ा आगे चलते हैं। और स्कूल कहाँ है? स्कूल उधर है सर, साइड में, बाजू में। दूर में है क्या? अच्छा, आज तो हम लोग आ गए थोड़ा सा संडे को, तो स्कूल तो आज बंद है आपका, है ना। कितने शिक्षक है उसमें? वहाँ एक बहन बता रही थी कि सिर्फ 2 ही। हाँ, 2 ही शिक्षक है सर, और 8वां तक क्लास है। 8वां तक क्लास है हाँ। और 2 शिक्षक। 2 शिक्षक है। बताइए कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? मोटा मोटी 100 बच्चे तो होना चाहिए। 100 बच्चा और 2 शिक्षक। 2 शिक्षक। अच्छा।